हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी 20th नोटबुक या छोटी कॉपी के बारे में। तो इसे कैसे बनाते हैं और इसको कैसे पढ़ना रहता है, तो इसी सब के बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले छोटी कॉपी होती क्या है? तो छोटी कॉपी है वो सबके पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा इसमें क्या है कि जो जो कंटेंट हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं वो हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है। क्योंकि कोई चीज़ क्या होता है, मतलब कुछ टॉपिक किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है, किसी को वो याद हो जाता है अच्छे से, और किसी दूसरे इंसान को वही टॉपिक अच्छे से याद है और दूसरा याद नहीं हो रहा। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब जो कि मेमोराइजेबल हैं, जो कि हम लोग भूल जाते हैं, जो कि रिकॉल करना है, मतलब ऐसा कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे हिमेट में वो ट्रांसलोकेशन पूछते हैं डिफरेंट डिफरेंट ल्यूकेमिया के, है ना। ल्यूकेमिया के टाइप्स हो गए, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या हम लोग भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी। मैंने बनाई थी अपनी छोटी कॉपी, और मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, क्योंकि मैं बहुत ऐसे घुसा घुसा के लिखा है उसमें, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मेरा छोटे में कवर हो जाए, और मेरे को तो ऐसे पढ़ने की आदत है। पर आप लोग माइंड मत करना मेरी राइटिंग को, बस आप लोग उसको देख लो। बस इसका मेन पर्पस ये है कि जब भी आपको, सपोज आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, फिर उस सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद एक दो बार आपको इतना तो समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक है जो मुझसे मिस हो रहा है और मैं जैसे बार बार भूलती हूँ या भूलता हूँ, तो उसको क्या करना है, उसमें ऐड कर लो। और छोटी कॉपी ये सब नहीं करना कि भाई सब ऐड कर लिया उसमें, नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मिस आउट हो रही है, केवल वही लिखनी है। सब लिखोगे तो फिर तो नोट्स में और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जो क्लिक पॉइंट एकदम होता है, क्लिंच पॉइंट एकदम जो मिस हो रहा है, सिर्फ वही लिखना है। और ऐसे कि जब तुम वो पढ़ो ना तो तुम्हें पूरा टॉपिक घूम जाए दिमाग में, ये पर्पज़ होता है, ठीक है। तो ये बनाना है हर एक सब्जेक्ट का, ऐसे मतलब एक कॉपी ही बनानी है, उसमें सेक्शन डिवाइड कर लो। जैसे मतलब ऐसे कुछ 3-4 पेजेस अप्रॉक्स सर्जरी के हो गए, कुछ 3-4 पेज ऑब्स गायनी के, और कुछ 3-4 पेज मेडिसिन के। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बना लो, ठीक है। और उसमें चाहो तो तुम फ्लो चार्ट वगैरह भी बना सकते हो। और फार्मेकोलॉजी के लिए तो बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें पूछते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। जो भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम उसको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसमें ऐड कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही ऐड करने हैं। और फिर इसको कैसे यूटिलाइज करना है, देखो अभी से बनाना शुरू कर दो। जो जो टॉपिक्स लग रहा है मिस आउट हो रहा है कोई कोई सब्जेक्ट से, उसको ऐड कर लो। फिर जब भी कोई जीटी दो, या फिर मेरे मानो तो ऐसा है कि अगर टाइम मिल रहा है तो अभी से उसको रात में सोने से पहले जस्ट डू इट पैसिव रीडिंग, मतलब एक बार बस पढ़ लिया ऐसे ही, है ना। तो ऐसे करोगे ना तो जो चीज़ तुम भूलते हो ना वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट होगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है कि मतलब तो जो भी ऐड किया छोटी कॉपी में उसको रात में सोने से पहले एक बार फ्लिप आउट कर लिया, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ये कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर भी चलो ये भी नहीं हो पा रहा तो जब भी कोई जीटी दे रहे हो तो उससे पहले तो उस कॉपी को पढ़ो, क्योंकि उसमें वही पॉइंट्स हैं जो तुम मिस आउट होते हो। तो फिर तुम अगर ऐसा करते हो ना तो तुम्हारा जीटी स्कोर भी इंप्रूव होने लगता है। और ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत वर्कआउट करी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में, ठीक है। मतलब मेरे नोट्स हैं और उसके बाद में फिर मिलते हैं। माइक्रो का मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि सेफ्टी पिन अपीयरेंस कौन है, स्वार्मिंग कौन शो करता है, कौन कौन से जिसमें ऑटो इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपको जितने भी ट्राइड मिलते हैं, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि कौन से ट्राइड क्या होते हैं, तो मैंने उनके लिए अलग से बना लिए थे। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर ये ट्रॉमा वाला, जैसे मैंने आपको बताया था ना वीडियो में, ऐसे कंपेरिजन करके आप लिखते हो तो थोड़ा ईजी होता है पढ़ना में। बार बार ग्रेडिंग भूल जाती थी ट्रॉमा की, तो मैंने इसको इस तरीके से, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। मेरे सर्जरी के जिसमें मैंने सारे स्कोर्स लिखे हैं, तो डोंट माइंड इट, आप ही ऐसे लिख सकते हो पर थोड़ा अच्छे तरीके से। मेरी तो ऐसी राइटिंग है। तो मैंने वेल्स क्राइटेरिया लिखा है, SIRS लिखा है, मेड्रेस DF लिखा है, ठीक है। फिर मेरे को ये कन्फ्यूज़न रहता था कि कितनी प्रेशर पे क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने ऐड कर लिया कि एब्डोमेन कंपार्टमेंट कब बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें। फिर मुझे यहाँ ग्राफ्ट में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था तो मैंने वही सब ऐड कर लिया, ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे फार्मा के नोट्स हैं। इसमें मैंने ऐड कर लिया, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आए थे ड्रग कॉजिंग मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, उसके लिए मैंने अलग से बना लिया। जो मैं भूल जाती थी कि कौन सा किसका क्या एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। पॉइजनिंग में जैसे हेपेरिन है तो उसके लिए प्रोटामिन है, ठीक है। वॉरफेरिन वाइटामिन के है, ये सब। और इस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कि ड्रग कॉजिंग क्यूटी प्रोलोंगेशन, तो वो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम कौन कराता है वो भी लिख लिया मैंने। तो इस तरीके से मैंने ऐड किया। उसके अलावा जैसे एंटी कैंसर ड्रग में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि कौन सी ड्रग कैसे वर्क करती है, तो उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया और उसके हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर लिया। फिर मैंने लिखा ऐसी ऐसी ड्रग जो कि हाइपरग्लाइसीमिया करवाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है। तो ये तो हो गया फार्मा का, जैसे मैंने जो भी ड्रग्स का कन्फ्यूज़न था। और ये मैंने साइकी का बनाया था, जिसमें मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि कितने मंथ होते हैं, कितने मतलब वीक्स पे होता है, तो कौन सा डिसऑर्डर बनता है। तो इसके लिए भी मैंने अलग से बनाए थे। तो आप लोग भी ऐसे हर सब्जेक्ट के बना सकते हो। ये है छोटी कॉपी जो कि सबकी अलग अलग डिफरेंट होती है। और मेन चीज़ है MCQ प्रैक्टिस, तो वो करते रहो। और जो भी चीज़ें भूल रहे हो उनको एक छोटी कॉपी में लिखो, क्योंकि इससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होता है। और एंड में जो वाइटल आपको है लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, वो रिवाइज हो जाते हैं। ऐसे ही हेमेट के लिए भी मैंने बना रखा था।
जैसे मल्टीपल माइलोमा है, ये है, इस तरीके से इसके CD मार्कर मैं बार बार भूलती थी, डिलीशन भूल जाती थी, और प्लस कौन सी रेजिम यूज़ होती है, जैसे हॉस्किन में ABVD रेजिम यूज़ होती है, तो वो शॉर्ट फॉर्म लिख लिया मैंने। इस तरीके से आपको भी बनानी है। सो बाय बाय गाइस, आप भी अपनी छोटी कॉपी बना लेना और उसमें अभी से ऐड करना शुरू कर दो। एंड तक एग्जाम से पहले आपकी छोटी कॉपी बिल्कुल एकदम रेडी होगी और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो। और एक बात और कहनी थी कि जिन लोगों ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है वो लोग भी कर दे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर अभी से भी आप अच्छे से फोकस होकर पढ़ोगे ना 4 to 5 आवर्स डेली, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो इसीलिए शुरू कर दो अभी से पढ़ना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पढ़ते रहो, छोटी कॉपी अभी से शुरू बनाओ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।